हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इस टाइप के भी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर पा सकें। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन f defined by fx is equal to ax plus 1 if x is less than or equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। अब आपको ध्यान देना है कि a एंड b की वैल्यू फाइंड नहीं करना है, a एंड b के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है और यह जो फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका आप x इक्वल टू, देखिए अब यहाँ 3 कंडीशंस गिवन है। x लेस देन आर इक्वल टू 3 मीन्स हुआ कि x की वैल्यू 3 से लेस है या x इक्वल टू 3 है। यहाँ x ग्रेटर देन 3 का मतलब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। यहाँ आपको 3 कंडीशंस में आपको सॉल्व करना है। तो इस फंक्शन को एक बार x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बार राइट हैंड लिमिट, इसको आप तीनों दिखाएंगे और यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस दिखाना नहीं है, खुद कह दिया कंटिन्यूअस है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होंगे और इक्वल लेफ्ट और राइट ये तीनों इक्वल होंगे और उसके बाद से वहाँ से ए एंड बी का रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ जैसे देखते हैं, जो भी फंक्शन है आप x इक्वल टू कितना पुट करना है 3। तो आप x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए इक्वल इसमें नहीं है, इक्वल आपका इसमें है। तो इसमें आपको पुट करना है x के प्लेस पे 3 इक्वल टू, देखिए a x के प्लेस पे 3 प्लस 1 ये पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3a प्लस 1। अब यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या लेना है, देखिए अगर हम यहाँ लिख देते हैं जैसे 3 से लेस का मतलब हुआ कि 3 से कम है। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू लेते हैं इसके लिए क्या लेते हैं 3 माइनस h। अब यह h क्या है, लेस मतलब 10⁻�0, यानी कि यह जो h है वेरी लेस, यानी कि वो नियरेस्ट 0 है, यानी कि h की वैल्यू 0 के बहुत नियरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे हम 3 माइनस h करेंगे। तो अब बताइए 3 माइनस h करते हैं तो 3 से लेस होगा क्योंकि h की वैल्यू एक्चुअल 0 नहीं है, h की वैल्यू 10⁻�0 है, यानी कि 0 के करीब है, अभी 0 हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 माइनस h का मतलब 3 से लेस होगा, तो लेस का मतलब इसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f(x) के लिए, देखिए जब यहाँ पर 10⁻² आवे वहाँ आपका लिमिट यूज होता है। अब यहाँ पे लिमिट x 10⁻³ माइनस h, जब x की वैल्यू नियरेस्ट कहा है 3 माइनस h यानी कि इक्वल नहीं है, तब यहाँ लिमिट ले लीजिएगा। अब इसके बाद से इसमें आपको पुट करना है ax प्लस 1 में। अब यहाँ पे आपको x के जगह पर क्या पुट करना है 3 माइनस h प्लस 1। अब देखिए यह जो इक्वेशन है वो फंक्शन है h के फॉर्म में आ गया, तो अब लिमिट हम h का ले लेते हैं h 10⁻�0। अब इसमें हम h के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 0, और जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लिमिट ख़त्म। तो यहाँ हो जाएगा a 3 माइनस 0 प्लस 1, तो यह हो जाएगा आपका 3a प्लस 1। अब इसके बाद से राइट हैंड लिमिट लेंगे RHL। अब यहाँ x 10⁻², देखिए आप सिंपली ऐसे जान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन है, अगर यह 3 है इधर तो -3 इधर होगा। तो यहाँ पे 3 से लेस, तो 3 से लेस का मतलब इधर जाएंगे ना, किस हैंड के तरफ, लेफ्ट के तरफ, तो लेफ्ट के तरफ जाएंगे, इसलिए यहाँ है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ देखिए x 10⁻² 3 प्लस h कर रहे हैं, जैसे राइट इसके चलेंगे तो यहाँ पे 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा इधर चलेंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, यह वैल्यू है 3 प्लस h। लेकिन यह h क्या है,
इस डिस्टेंस की अपेक्षा ये बहुत छोटा है तो h नियरेस्ट 0, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए 3 में h हम ऐड करेंगे तो 3 से ग्रेटर होगा, x ग्रेटर देन है 3, आप इसमें पुट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस h bx प्लस 3। अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3 प्लस h प्लस 3। अब यह h के टर्म में आ गया तो लिमिट हम इसका h वाला ले लेंगे। अब इसमें h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3b प्लस 3। अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए यहाँ 3b प्लस 3 दिया है तो हमने भी यहाँ पे कर दिया, इसमें से कॉमन क्या होगा, अच्छा वैसे ही रहने दीजिए 3 प्लस b ही रहने दीजिए। अब इसके बाद से यहाँ कह रहा है कि ये जो फंक्शन है डिफाइंड बाय इतना इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 पे यह फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। यानी कि यह जो फंक्शन है f3 और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितना निकला 3a प्लस 1, यह भी कितना निकला 3a प्लस 1। तो यहाँ पे हम 3a प्लस 1 इजकल टू 3a प्लस 1 इजकल टू 3b प्लस 3 निकला। अब यहाँ पे तीनों इक्वल है तो है दोनों लेने से कोई फ़र्क नहीं क्योंकि दोनों सेम है। एक मिनट 3a प्लस 1 रहेगा यहाँ 3a प्लस 1, तो ये दोनों सेम है तो इसमें से एक ले लेते हैं और यहाँ पर 3b प्लस 3 है। अब इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए 3a इजकल टू 3b प्लस 3 आई प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1, तो 3a इजकल टू 3b 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। अभी 9 तो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो 3a माइनस 3b इजकल टू 2 कॉमन हो गया 3 तो a माइनस b इजकल टू 2, तो a माइनस b इजकल टू 2/3 ये भी हो जाएगा, या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है इसमें रिलेशन, या यह भी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स इज फाइंड dy बाई डी एक्स इन फॉलोइंग 2x प्लस 3y इजकल टू साइन एक्स। यहाँ आपको डिफरेंशियल करना है तो बहुत सिंपली है आपके लिए 2x प्लस 3y इजकल टू साइन एक्स। तो आप इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे किसके रेस्पेक्ट में x, तो यहाँ क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव। x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 डी बाई डी एक्स आप क्या होगा x प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू साइन एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। अब यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो 3 डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कॉस एक्स, इधर आएगा तो -2, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स -2/3। ये आपका आंसर हो गया। फिर यहाँ देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है y इजकल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि यहाँ जो x की वैल्यू है वो -1/√3 से ग्रेटर है एंड +1/√3 से लेस है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐसा वैल्यू पुट करना है कि किसी न किसी फार्मूले के टर्म में आ जाए। तो हम लोग tan वाले में पढ़े हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। इसलिए आप यहाँ पुट कर देंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। देखिए x के जगह पे हम tan थीटा इसमें पुट कर रहे हैं, अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ tan इनवर्स रहने देते हैं, इसके जगह पे tan थीटा पुट कर रहे हैं माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फार्मूला किसका हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। तो tan इनवर्स
tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 थीटा होगा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करना है, तो थीटा इक्वल टू tan इधर आता है तो tan इनवर्स x। अब यहाँ पर 3 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 3y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो सो दैट इतना। देखिए यहाँ डबल डिफ्रेंसिएशन है। डबल डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन है तो इसका अगर हम सिंगल डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इसको dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, या इसी को y1 लिख सकते हैं, या इसी को y डैश भी लिख सकते हैं। तो इतने तरह से फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन को शो करने का मेथड है। तो y है तो आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो भी आपका फर्स्ट डेरिवेशन है, y1 करेंगे तो भी फर्स्ट है, y डैश करते हैं तो भी फर्स्ट है। तो यहाँ पे यह इस टर्म में दिया है y1 एंड y2 के रूप में। अगर इसका हम डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो d2i अपन डी एक्स स्क्वायर होगा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या y डबल डैश लिखा जा सकता है। तो y2 का मतलब है ना इसका डबल डिफ्रेंसिएशन कर लेना है, फिर डबल डिफ्रेंसिएशन करके और इसमें पुट कीजिएगा, आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो चलिए अब इस पर ये क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, कह रहा है कि आपको ये जो फंक्शन दिया है वह x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो आपको फाइंड कर देना है k की वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो हम आपसे कह दें कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं? ज़रूर सोचेंगे कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि x की वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा हो सकता है। जब इक्वल है ही नहीं है तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगा? तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर हो सकता है या 0 से लेस हो सकता है। तो यानी कि ग्रेटर और लेस ये दोनों इसी में फाइंड होगा। यानी ये x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0। ये दोनों वाला फार्म कंडीशन इसमें यूज हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद से देखते हैं। तो आपको ग्रेटर वाला भी इसी में पुट करना है, लेस वाला इसी में, इक्वल वाला इसमें पुट करेंगे। और उसके बाद से तब तो एक बार x इक्वल टू कितना पुट करना है? 0। एक x टेंड्स टू 0 माई प्लस एच, आई एक्स टेंड्स टू 0, देखिएगा 0 है, x टेंड्स टू 0 माइनस एच, आई एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच। इस पर आपको फंक्शन पुट करना है, और ये 0 माइनस एच आपका लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा और ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। अब तीनों को इक्वल शो कर देना है, तो वहाँ से k की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ इतना इक्वल टू इतना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका y टू दी पावर x प्लस x का पावर y प्लस x का पावर x इक्वल टू a का पावर b। ताकि तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। देखिए आप इसका अलग डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो आप इसको मान लेंगे, सपोज़ कीजिए u इक्वल टू हमने मान लिया y टू दी पावर x, और v इक्वल टू मान लेंगे x टू दी पावर y, एंड w इक्वल टू मान लीजिएगा x टू दी पावर x। आई तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपका 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन देखिए इसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जिसका बेस एंड पावर वेरिएबल है, यानी x या y के टर्म में है, तो अगर यह बेस एंड पावर वेरिएबल है तो इसको लॉग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम बोथ साइड का लॉग लेके तब इसको सॉल्व करेंगे। या कोई भी मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइड है, उसको भी हम लोग लॉग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जिसका बेस एंड पावर दोनों वेरिएबल है, इसको हम लॉग मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको आप दोनों साइड का लॉग ले लीजिएगा, तो log u इक्वल टू log y टू दी पावर x होगा। फिर ये आगे आ जाएगा तो x log y। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से इसको सॉल्व कर लेंगे। log
डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। फिर वैसे इसको करेंगे ए टू द पावर बी में ए एंड बी बोथ और कांस्टेंट, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको ना हो तो इसको लिखने के लिए आप ऐसे लिखिएगा, यू भी डब्लू माने हैं तो इसको ना हो तो पी मान लेते हैं। पी इजकल टू चाहे डी पी अपॉन डी एक्स इजकल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्लू अपॉन डी एक्स। अब इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएट तीनों को अलग अलग करना है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि अगर एक स्टेप ये केवल एक ही लग जाता है, बाकी नहीं लग पाता है, तो क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर केवल एक ही लग जाए तो भी कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सपोज कीजिए कि अगर 5 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है। फिर ये वाला कर लेते हैं तो 2 मार्क्स, और ये वाला कर लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स, और एक में ऐड भी कर लेते हैं तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा 0। अब इतने को कर लिए, अब इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू हो जाएगा 0, तब आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू 280। ये जो क्वेश्चन है पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो पैरामेट्रिक क्या होता है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होता है यानी कि जो वेरिएबल है यहाँ 2 एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में हो। यानी कि यहाँ एक्स वाई जो वेरिएबल है वह तीसरा वेरिएबल क्या आ गया है, टी के टर्म में है, इसलिए इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसका जो सॉल्व है एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 280। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें थोड़ा सा सावधान रखना है कि हमको डी वाई बाई डी एक्स कहा है। अगर हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए आप इसको टी के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू ए, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2t। अब फिर इसका करना है तो डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई अपान डी टी इक्वल टू 2a, टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 होगा। अब हमको निकालना है डी वाई अपान डी एक्स। तो देखिए डी वाई ऊपर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई वाला टर्म ऊपर रखेंगे, तो डी वाई अपान डी टी और डी एक्स से अपान डी टी से डिवाइड कर दिए, तो डी वाई अपान डी टी से डी वाई अपान डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई की जगह पे 2a अपान डी एक्स अपान डी टी की जगह पे 2at, 2a से 2a कैंसिल, बच जाएगा 1/t। चलिए यह क्वेश्चन हो गया। आपका अगला है x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, जबकि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और +1 से लेस होना चाहिए, तब इसको प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं। अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यह आपका क्वेश्चन है, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे बोथ साइड का आप स्क्वायर कर लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट आप ब्रेक कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब सबको एक साइड में ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिए, तो है तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला हो गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसमें से एक्स स्क्वायर एंड एक्स से कॉमन क्या हो गया, एक्स,
वाई एंड वाई स्क्वायर से वाई कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस टर्म में से और इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करेंगे, लेकिन यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 0 करते हैं तो y इक्वल टू एक्स होगा और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आएगा, जबकि इतना लाना नहीं है तो हम इसको 0 करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें से y कॉमन हो गया तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब देखिए अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ, अब इसका सॉल्व, अभी तो केवल हमने y की वैल्यू फाइंड किया x के टर्म में। अब यहाँ से आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, आपका इक्वेशन ये जो प्रूफ है आ जाएगा। चलिए अब इसको प्रूफ करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस को हम आगे कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपान 1 प्लस एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस या क्या होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म में है तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का 1 होगा माइनस एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन तो 1 का होगा 0, एक्स का 1 अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। या इसको कई बार ऐसा पूछा जाता है कि इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स पर माइनस 2 हो जाएगा। इफ़ कास वाई इक्वल टू एक्स कास ए प्लस वाई विथ कॉस ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो प्रूफ करना है आपको कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली करते हैं सॉल्व ना, डिफ्रेंसिएशन तो नहीं आ पाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि पॉइंट इसका क्या है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर ये पॉइंट समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन ऐसे आप करते रह जाएंगे, इतना आएगा नहीं प्रूफ करने पे। इसलिए इसका जो मेन बारीकी है, जो पॉइंट्स है, इसको ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे कास वाई इज इक्वल टू एक्स कास ए प्लस वाई। देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें x के टर्म में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर y है तो इधर भी y है, ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर y इक्वल टू नहीं आ पाएगा, तो इसलिए हम x इक्वल टू निकाल लें, x की वैल्यू निकालना तो इसे ट्रांसफ़र कर दें, तो कास वाई अपान कास ए प्लस वाई। अब देखिए यह x की वैल्यू y के टर्म में है, तब यहाँ हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और तब इसका बाद में इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को, तो आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू y वी है, y के रेस्पेक्ट में इसको करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला है तो क्या होता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस कास वाई माइनस कास वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कास ए प्लस वाई अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो कास स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद से इसको इंटरचेंज कर दीजिएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। मतलब इतना इसको सॉल्व करके इसको चेंज कर देंगे, तो डी एक्स अपान डी वाई की जगह पे डी वाई अपान डी एक्स होगा, इसको भी चेंज कर दीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ़ वाई इजकल टू साइन इनवर्स एक्स सो दैट इतना इजकल टू 0। तो देखिए आपको वाई इजकल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ d2y अपन dx dy बाई डी एक्स, यानी इसको शो करना है। अब तो अब क्या करेंगे, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होता है, पहले y अगर दिया है तो आप dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, फिर इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे d2y अपन डी एक्स स्क्वायर, यानी आपको y गिवन है तो आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, फिर इसका जो आएगा उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। अब निकल जाएगा, उसके बाद से इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, 0 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x साइन tan इनवर्स e का पावर माइनस x। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप चाहें तो y इजकल टू सपोज कर सकते हैं, लेट y इजकल टू साइन tan इनवर्स e का पावर माइनस x। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग इसको या तो पुट करके यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से जितना ही यह लेंदी होता जाए, मतलब ये जितना ही बड़ा क्वेश्चन हो उतना ही लेंदी होता जाएगा, इसलिए आपको विदाउट सब्स्टिट्यूशन को ही निकालना है। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका ईजी मेथड क्या है, अगर हमको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है साइन। तो आप साइन में देखिए आप फार्मूला किसका पढ़े हैं, साइन में पढ़े हैं x का, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। तो यहाँ पर इसको हम क्या मान लेंगे x, भले x नहीं है लेकिन मानेंगे इसको, सपोज कर लीजिए पूरे को x, और जिसको आप सपोज करेंगे यानी मानेंगे फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन में इसको x मान लेते हैं, तो साइन x का होता है cos x, x नहीं है, x के जगह पर जितना है उतना ही रखना है, tan इनवर्स e का पावर माइनस x। अब फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप d बाई डी एक्स लिख सकते हैं, आप tan इनवर्स e का पावर माइनस x। अब यहाँ हो गया cos tan इनवर्स e का पावर माइनस x। अब देखिए यहाँ अब क्या आ गया, tan इन में किसका जानते हैं, tan इनवर्स में x का जानते हैं, लेकिन यहाँ x नहीं है, e का पावर x है, तो इसको क्या मान लेंगे x। और tan इनवर्स x का फार्मूला आप लगाइए तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे क्या है, e का पावर माइनस x, इसका स्क्वायर होगा। अब फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है e टू द पावर माइनस x का, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस x। तो अब यहाँ cos tan इनवर्स e का पावर माइनस x, फिर 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर dy बाई डी एक्स। अब e टू द पावर किसका जानते हैं, x का, तो यहाँ x नहीं है माइनस x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे e टू द पावर x का जानते हैं तो इसको x मान लीजिए, तो e टू द पावर x का उतना ही होता है, तो माइनस x माइनस लिखेंगे। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1। अब यहाँ हम इसको सही से लिख लेंगे, तो यहाँ माइनस को आगे कर लेते हैं, e टू द पावर x को भी आगे ले जाते हैं, तो e का पावर माइनस x अपान इसको भी ले चलते हैं आगे 1 प्लस e का पावर माइनस x का स्क्वायर इंटू cos tan इनवर्स e का पावर माइनस x। बस आपका ये तो आगे ले जा चुके हैं, बस इतना ही आपका आंसर हो गया, dy बाई डी एक्स इजकल टू। तो चलिए ये आपका था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी लगाएंगे, और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है उसको बताइएगा, सॉल्व करा दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।